अपना हक मांगने के लिए आए हैं। एक दिन का हम लोग का तनख्वाह कम से कम तो 500 होना चाहिए, वो भी नहीं। रसोईया दीदी को 12 माह का वेतन होना चाहिए। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। बिहार के नवादा जिले के हरिश्चंद्र स्टेडियम में यहाँ जो भीड़ देख रहे हैं वो है बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के तत्वाधान में रसोईया सहायकों का एक दिवसीय सम्मेलन। और इस सम्मेलन में क्या इनका उद्देश्य है, किस लिए ये सम्मेलन रखा गया है, इनके जो संस्थापक है ओम राय उनसे बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवी उनसे बात करेंगे, प्रदेश सचिव जो हैं उनसे बात करेंगे, जितनी भी रसोईया बहुत दिनों से विद्यालय में रसोईया का काम कर रहे हैं, सहायक का काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करके आज जानेंगे कि आखिर सरकार से इनकी मांग क्या है और उम्मीद इनकी बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ से क्यों है कि यहाँ घर से कम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर चल के यहाँ ही तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीछे में बैनर देख रहे होंगे और उसके पीछे देख रहे हैं कि बिहार विद्यालय के जितने भी रसोईया हैं वो खड़े हैं और ये सभी लोग हैं बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पटना से इतनी दूर कम से कम 118 से 120 किलोमीटर दूर नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में एक दिवसीय सम्मेलन किस लिए रखा गया है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। कहाँ से हैं आप, ये बताइए तो। हम नवादा जिला नरहट गांव से हैं। यहाँ एक दिवसीय सम्मेलन में क्यों आई हैं आप? अपना हक मांगने के लिए आए हैं। हक आपका है, यही हक मांगने के लिए आए हैं कि हमको रसोईया में है एक दिन का हम लोग का तनख्वाह कम से कम तो 500 होना चाहिए, वो भी नहीं। अभी 3300 मिल रहा है, 105 रुपए का डेली पड़ रहा है। ये जो सम्मेलन नवादा में हो रहा है ये करवा रहे हैं बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ, इनसे उम्मीद है आपको? उम्मीद है ओम भैया से कि जब 3300 बढ़ा सकते हैं तो 10,000 भी बढ़ा सकते हैं, करवा सकते हैं। हम लोग उनको साथ देंगे और साथ देते ही रहेंगे, हर दम साथ देंगे। 12,000 तक तनख्वाह चाहिए। और क्या चाहते हैं सरकार से आप? तनख्वाह 2 पोशाक चाहिए, 12 महीने का चाहिए, हम लोग का बुढ़ापे का पेंशन चाहिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गायत्री देवी है, नरहट कन्या विद्यालय के रसोईया हूँ। हम रहने वाले हैं नवादा जिला का जसौली। कितना दूर आए हैं यहाँ सम्मेलन में? बहुत आए, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूरी है। 15 किस उम्मीद से यहाँ आई हैं? यहाँ आए हैं इसलिए सर अपना वेतन मांगने के लिए कि 3300 में काम नहीं चल रहा है, पेट नहीं भरता है। अपना खाएंगे कि बाल बच्चा को खिलाएंगे, कम से कम 10 से 12 होना चाहिए। ये उम्मीद है कि पवन भैया, ये उम्मीद है कि 1600 से 3300 हुआ है ओम भैया के लिए, वही करवाए हैं। तो इस उम्मीद है कि 10 से 12 तक करवा सकते हैं और जहाँ बुलाएंगे ओम भैया वहाँ हम लोग जा सकते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बारसली का नवादा जिला। कितना दूर आई हैं यहाँ सम्मेलन में? सम्मेलन में जितना दूर लग जाए। मतलब दूर कितना आपके घर से ये जगह? 30 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर। किस उम्मीद पे यहाँ आई हैं? हम आए अपना उम्मीद अपना पेट के लिए। भैया बोले हैं कि आप लोग मीटिंग में आइए, हम कुछ मदद करेंगे, आगे लड़ाई लड़ेंगे। हाँ उम्मीद है। क्या उम्मीद है? उम्मीद भाषा से उम्मीद हो जाता है कि हाँ हम लोग मदद करने वाला आदमी है, हमारे पीछे लड़ेंगे। मदद चाहते हैं इनसे आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। हम लोग का उम्र हो गया है, वो उम्र होगा, आगे भी हम लोग का खर्चा चाहिए। किसका बेटा पोता उसका खाना देता है। उम्र जब हम स्कूल से निकलेंगे तो हमको खाना चाहिए ना। किसका बेटा पोता खाना देता है आजकल? सरकार जितना वेतन दे रहा है उससे संतुष्ट है कि नहीं? नहीं है, उसका पेट भरता है, खुद अपना पेट नहीं भरता तो किसी को क्या देखेंगे हम लोग। 10 महीना खर्चा 12 महीना क्यों ले रहे हैं? 10 महीना के मजबूर गलत दे रहा है ना लोग। आपको उम्मीद है कि जो ओम जी का नाम बता? हाँ ओम जी मिले तो देंगे, ओम जी कराएंगे। हाँ कराएंगे, हमको विश्वास है। मुन्नी देवी। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पर हमारे सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि हमारी बहनें जो बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के तत्वाधान में जो आज यहाँ पधारी हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि सरकार के कानों तक ये बातें जाए ताकि 3300 जो रुपया है उसमें इन लोगों का पेट नहीं भरता है। ठीक है, उन्होंने 3300 इस बार बढ़ाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो वादा किया गया है वो कम से कम निभाए ताकि हमारी बहनों का जो वादा हुआ था कि 12 माह का मानदेय मिलेगा, वो कम से कम 12 माह का मानदेय रसोइयों को मिले। और यहाँ बैठने का उद्देश्य ये था कि हम लोग एकजुट होकर के और सरकार के साथ मिलकर वार्ता करें और हमारी बहनों का जो भी बच्चा खुच्चा जो भी समस्याएं हैं उन्हें समाधान करने की कोशिश करे सरकार।
एक उम्मीद लाकर यहाँ पर पहुंचे हैं आपके मीटिंग में, एक दिवसीय सम्मेलन में। क्या उनके उम्मीद पे आप खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, उनकी उम्मीदों पे हमारे संघ के पदाधिकारी, हम सभी लोग उनके उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि उम्मीद टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये जो भाई है ये तो अपनी ज़िंदगी ही उनको दान में दे दिया है, तो सवाल टूटने का कभी पैदा ही नहीं होता सवाल। इन लोग का सबसे पहले 12 महीना का मानदेय होना चाहिए और राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और जब तक ये नहीं मिल जाता है, हम लोग है जो हमारे जितने भी संघ के पदाधिकारी हैं वो लोग चुप नहीं बैठेंगे और रसोईया लोग को जागरूकता कर करके और सबको उनके पास ले जा करके इन लोग को हक दिलाना मेरा काम है। मेरा नाम पवन कुमार हुआ, मैं बिहार प्रदेश सचिव हूँ। मेरा नाम ऋषि कुमार, प्रदेश प्रधान सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ, पटना जिला से। पूरी हो जाएगी? जी, उम्मीद तो पूरी हो जाएगी। रसोईया को मांगों को लेकर के 12 माह को जो सरकार 10 माह का पैसा देता है, 12 माह रसोईया काम करता है और 10 माह का पेमेंट मिलता है रसोईया को, तो ये बहुत जल्द हम लोग केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक बार ऑटोमेटिक लेटर देते हुए, फिर अभी हम लोग जब सरकार की अभी मुख्यमंत्री फिर प्रस्ताव होंगे बिहार में, तो फिर हम लोग जाएंगे दिल्ली में केंद्र में और बिहार सरकार के पास, और जल्द रसोईया को हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द इन लोग का उम्मीद पूरा कर दिया जाए, 12 माह का मानदेय लागू करवा दिया जाए। मेरा नाम ऋषि कुमार, प्रदेश। सबसे पहले मैं मीडिया भैया को नमस्कार करती हूँ। आज बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के तत्वाधान में यहाँ एक सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारे नवादा जिला से चल करके सारी रसोईया भाई बहनों पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। हम लोग का यही उद्देश्य है कि हम बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवी गोपालगंज जिले भोरे ब्लॉक से चल करके आई हूँ कि मेरी बहने को जो 10 महीना का मानदेय मिलता है 12 महीना का मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार जो हमारे नीतीश चाचा कुर्सी पर बैठे थे तो हम लोग अपने मांग को मांगे और अपने बात को रखे, तो जो 3300 रुपया किए और हमारे सुनील कुमार शिक्षा मंत्री से मैं बार बात रखी तो मेरे बात को सुना गया और फिर से आज इस्तीफा दिए हैं हमारे नीतीश चाचा। तो मैं उनके इंतजार में हूँ, जिसका कुर्सी रहेगा मैं फिर उनसे जा करके अपने मांग को रखूंगी। और हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं, मैं उनको बार लेटर दी हूँ, क्योंकि आज हमारे मंत्री जी इतना अच्छा काम किए हैं, जो रसोईया विद्यालय में खाना बनाती हैं और उन लोग से अनर्गल काम करवाया जाता था, तो आज लेटर में ये निकल चुका है कि अनर्गल काम नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ रसोईया खाना बनाएंगी और बच्चे को खिलाएंगी और साफ सफाई किचन को करेंगी और मास्टर लोग उन लोगों से गलत व्यवहार नहीं करेंगे। मैं अनीता देवी ये दवा ठोक करके बोलती हूँ, अगर किसी का सरकार बने, अरे हमारे नीतीश चाचा हटे हैं, उस कुर्सी का जो भी संभालेंगे मैं उनसे अपने जा करके रसोईया दीदी को 12 मांग को रखेंगे और मानदेय बढ़ोतरी में रखेंगे।